क्या हाल है दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ उस कहानी से आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे इतनी सारी गलतियां आए दिन अपने जिंदगी में करते रहते हैं, अगली बार से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अभी से ठीक 1 साल पहले की बात है। दिल्ली में एक पर्टिकुलर इलाके में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम था डुग्गू, एक का नाम था शिवम, एक का नाम था अंकुश, एक का नाम था नितिन। ये चारों 9th क्लास में पढ़ते थे और चारों ही पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे थे, लेकिन हाँ खेल कूद में बहुत आगे थे। खेल में लोगों को कोई टक्कर दे नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे थे। उसके कारण उसके घर वाले उनको बहुत डांटते थे, बहुत गर्म होते थे, मतलब चिल्लाते थे, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। डुग्गू के घर वाले तो ये भी बोल दिए थे कि तुम अगर फेल हो जाओगे ना तुमको मजदूरी में लगा देंगे। यहाँ तक बात पहुंच गई थी कि 9th क्लास का एग्जाम नजदीक था, बहुत मतलब थोड़ा लेट से था लेकिन आने वाला था। बच्चे तो खेल कूद वाले बच्चे हैं तो उनको तो टेंशन आएगी। अभी असल में ये बता दूं कि डुग्गू का जो पापा था ना वो स्कूल में कोई कर्मचारी था, मतलब स्कूल में कुछ काम करता था। इसकी वजह से उसके पास चाबी का पूरा गुच्छा होता था। हर क्लास की चाबी होती थी, प्रिंसिपल रूम का, टॉयलेट का, हर चीज का। अब इन लोग तीनों प्लान करते कि डुग्गू के पापा के पास चाबी है, क्यों ना हम रात को एग्जाम के 2-3 दिन पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और पेपर लीक कर देते हैं। अभी वायरल नहीं करेंगे, वो पेपर को किसी को बेचेंगे नहीं, अपन चारों ही यूज करेंगे, ठीक है। उसको मतलब एक दिन रट्टा मार के अगला दिन जाके एग्जाम देंगे। आप लोग में से किसी का माइंड में ये चीज आया रहेगा, लेकिन वो चाबी तो मुश्किल है ना। लेकिन डुग्गू के पापा के पास तो चाबी थी ना। अब डुग्गू को बताता है, डुग्गू बोलता है हाँ ये आइडिया सही है। हम कैसे कोशिश करता है मेरे पापा जब सो जाएंगे ना तो मेरे पापा की जेब से मैं चाबी उठाऊंगा और हम निकल जाएंगे रात को। अभी इन लोग एग्जाम का वेट कर रहे हैं। एग्जाम जैसे ही नजदीक आया ना 9th क्लास का लास्ट एग्जाम जो होता है, उसमें इन लोग प्लान ये डालते कि घर वाले लोग सबको बोल देते कि हम लोग फ्रेंड्स के घर में जाते ग्रुप स्टडी करने। सब अपना अपना घर में बता दिया था। डुग्गू नितिन का घर जाएगा, नितिन अपना घर में बोल दिया था कि हम अंकुश का घर जाएगा। ऐसा सब चारों अपना अपना प्लान डाला। तो जैसे ही 12 बजा, सब सो गए थे, ठीक है। जैसे ही 12 बजा इन लोग सब निकलते हैं, सब डुग्गू के बाजू वाले गली में पहुंचते हैं। डुग्गू अपना पापा की जेब से चाबी उड़ा दिया था। साइकिल वाइकल निकालते हैं, चारों निकलते हैं वही स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ जब पहुंचते हैं ना, गेट होता है ना स्कूल का, बड़ा गेट, उसके सामने तरफ 4 पेड़ लगा होता, बड़ा बड़ा पेड़ था। उसके पीछे इन लोग साइकिल खड़ा करते हैं और इन लोग पेड़ के पीछे से जाग के देखते हैं कि कोई है तो नहीं। तो अब क्या बात है, स्कूल के सामने छोटा सा घर का तरह बना हुआ है, जो वॉचमैन का जो होता है ना निगरानी के लिए, तो उस तरह एक छोटा सा रूम बना हुआ है और उसमें लाइट जल रही है और वॉचमैन सामने बैठा हुआ है, फोन में कुछ तो भी सीरियल या मूवी वगैरह देख रहा है। बच्चे देखते हैं कि अरे वॉचमैन तो पूरी तरीके से जगा हुआ है, अब इसके सामने से जाएंगे तो पंगा हो जाएगा। तब डुग्गू को ये पता था कि पीछे तरफ, स्कूल के पीछे तरफ एक छोटा सा गेट है, उसका जो लॉक है उसका चाबी भी उसका पास ही है। डुग्गू क्या करता, अपना दोस्त लोगों को पता था एक चीज, तो किसी को पता नहीं था, खाली डुग्गू और नितिन को शायद पता था। तो इन लोग दोनों पीछे तरफ जाते हैं, चाबी खोलते हैं, चाबी से लॉक खोलते हैं, अंदर जाते हैं। अब प्रिंसिपल रूम कहाँ था बता, प्रिंसिपल रूम 2nd फ्लोर में था। लोग दोनों धीमी धीमी कदमों से चढ़ते हैं, लॉक खोलते हैं प्रिंसिपल रूम का, अंदर घुसते हैं। चारों अपना अपना जगह पकड़ लेते हैं, ढूंढने लगते हैं कहाँ में क्वेश्चन पेपर है। ढूंढते यही कोई 10-15 मिनट हुआ होगा, तभी ऐसा ही आवाज आता है कुरचने का। आ रही है आपको? ऐसा ही आवाज आता है। इन लोग चारों डर जाते हैं। अब इन लोग चारों कोई डेस्क के नीचे छुप जाता है, कोई बेंच के पीछे चले जाता है, कोई अलमारी, बड़ा से एक अलमारी था वो मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में, उसके पीछे चले जाता है। अब ध्यान से सुन रहे हैं, वो जो आवाज़ है ना कुरचने का जो आवाज़ है ना वो बढ़ रही है, मतलब पास आ रही है वो आवाज़। बढ़ते अचानक रुक जाता है। रुकने के बाद दरवाज़ा तो बंद करके आए थे ना, दरवाज़ा कोई खोल देता है। चारों मुंडी बाहर निकाल के देखते हैं कि कोई आता नहीं है, कोई है क्या। थमती आवाज़ में एक दूसरे को सुनाई देना ऐसा आवाज में, अरे कोई है क्या, देखो कोई तो है, चलो जाके देखते करके अपना हिम्मत जुटा के जाते हैं। जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता है। बाहर में जो लाइट्स लगी हुई थी ना, जो हॉरर मूवीज में होता है ना, बुझते हैं जलता है, ऐसा होता था। बच्चों के माइंड में ये बात आ गई थी कि ये जो स्कूल है ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। ये सबको पता था, लेकिन उस टाइम वो लाइट टिमटिमाने की वजह से इन चारों को वो चीज क्लिक हो गया। उस लोगों को ये भी पता चल गया था कि यहाँ में एक वॉचमैन भी होता था,
जो ईमानदार वॉचमैन था, अपने काम के प्रति स्ट्रिक्ट था। एक दिन उसको रात को बैठे बैठे अंदर से कुछ आवाज आता है हंसने का, स्कूल के अंदर रात का टाइम। वही वॉचमैन को अपना लाठी लेता है और जाके देखता है, तो पूरा ढूंढता है, मतलब ऊपर का टॉप फ्लोर जाता है, फिर नीचे आता है, वॉशरूम जाता है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसको साउंड आ रही थी, लेकिन 100% जहाँ जहाँ से साउंड आ रहा था वो वहाँ जाके चेक करता था, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक से उसके पीछे में कोई आके सिर में कोई बजा जाता है, इतना जोर से बजाता है कि उसको चक्कर चक्कर आने लगता है। तभी वो जैसे ही अपना फ्लोर में गिरता है ना, उसको ऊपर में सब 5-10 आदमी लटका हुआ मिलता है। उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है और ये सबको रात रात को जाके जो भी वो स्कूल के सामने से पार होता सबको बोल बोल के ये बोल देता कि इसके अंदर नहीं जाना, यहाँ ये जो स्कूल है ये हॉन्टेड है। सबको ये लगने लगा था कि ये आदमी पागल हो गया, अरे अपना सुध बुध खो बैठा है। थोड़े दिन बीतता है, थोड़े दिन के बाद ये वॉचमैन की मृत्यु हो जाती है। तब से मृत्यु होने के बाद भी ये जो अपना काम था ना उसका वॉचमैन वाला, उसके प्रति बहुत मतलब स्ट्रिक्ट था। तब भी वो उसी तरह मतलब काम करता था। वो वॉचमैन के मरने के बाद जो भी वॉचमैन आता उसको जब भी झपकी लगती ना, उसको एक पटाख से चप्पल दे देते थे। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा अनुभव मतलब बच्चों के माइंड में उसी वक्त आ गई कि ऐसा सब क्लिक हुआ उसी वक्त में। नितिन बोलता है अरे कुछ नहीं है, छोड़ो, हम लोग डर के रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जाके देखते एक लास्ट चांस, एक लास्ट मौका 5 मिनट के अंदर। अगर 5 मिनट के अंदर कुछ नहीं मिला, 5 मिनट तक हम लोग ढूंढते हैं, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं मिला फिर हम लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे। इन लोग चारों ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक नितिन के कंधे में एक टैप आता है। नितिन पलट के देखता है तो क्या बात है कि उसके पीछे बड़ा बड़ा मूंछे लेके एक आदमी खड़ा है, पगड़ी सफेद सा, कुर्ता भी सफेद, पजामा भी सफेद। एक 65-70 साल का एक काका था, वही वॉचमैन हो सकता है। वो उसकी तरफ घूर के पूछ रहा, क्या हो गया बच्चों, क्या ढूंढ रहे हो? इसकी सिट्टी पिट्टी गुल। असल में नितिन अपना पैंट में टॉयलेट कर दिया था, इतना डर गया था वो, और ये उसकी तरफ देखी जा रहा है, डर गया था फुल। क्या अभी आपको कोई भी सिचुएशन में ऐसा डाल दो, कब्रिस्तान के बीच में अगर कुछ भी ऐसा दिख गया तो आप क्या करोगे? कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा, आपका सुध बुध खो जाएगा। वैसे ही इस बच्चे का हालत हो गया था। और ये सिर्फ नितिन को दिख रहा है, तीनों बच्चों को नहीं दिख रहा है, सिर्फ नितिन को दिख रहा है ये। और उसकी तरफ घूरे जा रहा है, हिप्नोटाइज कर दिया उसको, नितिन को। वो काका का जो आंख है ना वो बहुत लाल हो गया था, इतना लाल कि समझ लो उसका पूरा जितना भी बदन का रक्त है ना वो एक ही जगह में आके इकट्ठा हो गया। ऐसा लाल हो गया था उसका फेस में, झुर्रियाँ बढ़ने लगती है और उसका फेस एकदम वियर्ड हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, देख के किसी का भी फट जाएगा। उसी टाइम नितिन अपना होश में आता है, चिल्लाता है भागो। तीनों समझ जाते हैं कि नितिन को कुछ तो भी दिखा है, भागो यहाँ से। अब इन लोग चारों भागते हैं। पता नहीं वॉचमैन को कुछ सुनाई दिया होगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन इन लोग निकलते हैं, अपना घर चले जाते हैं। अगला दिन जब स्कूल आता है ना, नितिन क्लास नहीं आया था, नितिन उस दिन छुट्टी कर दिया था। इन लोग तीनों को टेंशन होता है, डुग्गू, अंकुश और शिवम को टेंशन होता है कि क्या हुआ है, नितिन क्यों नहीं आया। उस टाइम फोन भी नहीं था, इन लोग 9th क्लास के बच्चे हैं ना, उन लोगों के पास फोन कहाँ से रहेगा। जैसे स्कूल का छुट्टी होता है ना, इन लोग तीनों उसके घर जाते हैं। घर जाके उन लोगों को ये पता चलता है कि नितिन एक कमरे में बंद है, कमरे में अपने आप को बंद करके चिल्ला रहा है, इतना जोर से चिल्ला रहा है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए, सब बैठे हैं, बच्चों को क्या हो गया मतलब टेंशन में। लोग तीनों आते हैं, दरवाजा तोड़ के नितिन को बाहर निकालते हैं। नितिन का चिल्लाना बंद नहीं होता है, इतना चिल्लाता है कि गला का जो वोकल कॉर्ड है ना वो भी फट जाएगा, ऐसा चिल्ला रहा है। उसको पकड़ते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, 2 इंजेक्शन लगता है। 5 बजे के करीब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। शांत होते होते वो 12 बजा दिया था। ठीक है, मम्मी आती है, उससे पूछती है बेटा ऐसा क्या हुआ। सारा बात अपना मम्मी को बताता है। मेरे को बहुत कौन काका है नहीं मालूम, मेरे फेस के सामने आते हैं, कभी कभी दिख जाता है। मेरा जो पीछा है अभी तक छुड़ा नहीं है। मेरे को बहुत सारा बात वो बता देता जो रात को घटा था, और ये भी बताता है कि मेरे को पता नहीं वो काका कौन है, वो अंकल कौन है, मेरे को नहीं मालूम। मेरे फेस के सामने वो वियर्ड सा चेहरा दिख जाता है कभी कभी। मेरे को इतना चिल्लाना, इतना रोना आता है, मैं क्या करूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है अभी तो तू ठीक हो गया है ना, देखते रहो कुछ नहीं होगा। ये भी बोलती है कि कल हम लोग मंदिर जाएंगे घूमने, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। ठीक है, अब तू सो जा बेटा, सो जा। मम्मी ने उसको सुलाई है लोरी सुना के, बचपन वाली। कभी सोची नहीं थी कि उसकी जिंदगी की आखिरी लोरी होगी। वो नहीं उठा, अगले दिन नहीं उठ पाया, नितिन की मृत्यु हो गई।
सोते सोते ही कौन दिखाई दिया था नितिन को, जो कि बाकी तीनों को नहीं दिखाई दिया? क्या यही वही चौकीदार काका थे या फिर कोई और? क्योंकि ये स्कूल तो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था ना। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।